दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की, जहां 22 वर्षीय लड़की को अपने ही चचेरे भाई से प्यार हो जाता है, लेकिन परिवार की बंदिशें हैं, दोनों मिल नहीं पाते। लड़की लड़के के साथ चोरी छिपे शादी भी कर लेती है और लड़के के साथ रहने लगती है। लेकिन ऐसा 2 साल में क्या होता है कि इस घटनाक्रम में एक बड़ा ही मोड़ आ जाता है। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, राजधानी दिल्ली में एक परिवार रहता है जिसकी लगभग 22 साल की बेटी है। बेटी का नाम रचना है और उसका चचेरा भाई जिसका मनोज नाम है, बदला हुआ नाम है। साथियों, दोनों साथ साथ रहते हैं। रहने के दौरान दोनों में अच्छी आपस में मित्रताएं हो जाती है, लेकिन जैसे ये बड़े हो रहे होते हैं आपस में इनका प्रेम हो जाता है। बेटी भी बड़ी होती है। घर वाले बेटी की शादी के लिए, लड़का भाई बेटी की उम्र हो जाती है तो जाहिर सी बात है, परिवार चाहे जैसा हो, बेटी की शादी अपने स्तर से लोग ऊंचे और अच्छे लड़कों से करते हैं ताकि बेटी वहां जाकर ससुराल में खुश रहे। ऐसी ही ये माता पिता हैं, बेटी के लिए अच्छे शायद लड़के भी तलाशने लगे थे, लेकिन बेटी अपने उसी चचेरे भाई को पसंद करती है। बेटी के आगे परिवार झुक जाता है, बेटी की जीत के आगे। बेटी उस चचेरे भाई से शादी कर लेती है चोरी छुपे। इसके बाद दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। जब दोनों साथ साथ रहने लगते हैं तो दोनों में आपसी अच्छा प्रेम संबंध है, दोनों साथ भी रहते हैं। इस बीच में चूँकि लड़की जो 22 वर्षीय है काफ़ी सुंदर होती है, बाल उसके काफ़ी घुंघराले थे, तो एक दिन लड़का ऐसे ही हंसी ठिठोली करता है या सच कहता है, उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम मुझे छोड़ दोगी। लेकिन लड़की उसे बेइंतहा प्यार कर रही होती है। लड़के के इस बात को वह गहराई से लेती है और सोचती है कि मैं अपने बाल ही सर से हटा दूं तो शायद मेरी सुंदरता कुछ कम हो जाए, तो मेरे जो पति हैं, प्रेमी है, इसको संतोष हो जाए। मेरी सुंदरता से शायद इसको कुछ शक होता है। लड़की घर वालों को बताती है कि मेरे डैंड्रफ की शिकायत है, इसलिए मैं बाल अपने कटवाने चाहती हूँ। घर वाले मना भी करते हैं, जो लड़की के माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, मना करते हैं। लेकिन लड़की चूँकि अकेले दुकान पे नहीं जाना चाहती, साथ में भाई जाता है। इसके बाद उसके बाल एकदम कटवा देता है और वो कई बहाने घर वालों को बता देती है, लेकिन वो अपने प्रेमी की खुशी के लिए ऐसा लड़की करती है। लेकिन फिर भी शायद प्रेमी को के इस सुंदरता पे उसको कुछ ना कुछ शक होता है। आखिरकार जो एक प्रेम संबंध का रिश्ता बनता है, महज 2 ही साल में दम तोड़ देता है। लड़की घर में आके रहने लगती है, लेकिन दोनों के बीच धीमे धीमे जो एक प्रेम 2 साल पहले था, वो धीरे धीरे प्रेम शायद मरने लगता है। आपस में इनकी बातचीत कम होने लगती है। लड़की अपने माता पिता के यहाँ रहने लगती है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि 2 साल में दोनों के आपस में फ़ोन से बातचीत कम होने लगती है। जब बातचीत कम होने लगती है तो लड़की कारण भी जानने का प्रयास करती है, लेकिन लड़का कुछ लड़की को इग्नोर करने लगता है। शायद यह बात उस लड़की को भी समझ आती है कि लड़का हमें, जिसको मैंने जी जान से प्रेम किया, वो शायद हमें अब इग्नोर कर रहा है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। 1-2 ऐसी पोस्ट वो इंस्टाग्राम पर भी करती है जिससे उसको आप पढ़कर पता चलता है कि लड़के शायद उसका
इतना ख्याल अब नहीं रख रहा है, लेकिन लड़की अब भी उसकी यादों को सजाए हुए है। समय बीतता है, वो इतनी डिप्रेशन में शायद चली जाती है कि एक दिन का वाक़या होता है। लड़की के माता पिता किसी काम से बाहर चले जाते हैं, लड़की घर पे अकेली है। भाई बहन भी बाहर हैं। वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर करती है, पिज़्ज़ा और ठंडा मंगाती है। डिलीवरी बॉय आके घर पे पिज़्ज़ा दे जाता है। पिज़्ज़ा देने के बाद वह वापस चला जाता है। बच्ची माँ को बताती है कि माँ खाना घर पे तैयार है, फ़ोन करके कैसे भी उसको माँ को जानकारी देती है। कुछ टाइम बाद माँ अपने घर पे पहुँचती हैं, बाहर थी तो बेटी जो 22 वर्षीय बेटी है वो पंखे से झूलती हुई मिलती है। यह सब देखकर अचानक से माँ का कलेजा खौल उठता है। बेटी जो एक जी जान का टुकड़ा होती है और माँ के सामने माँ इन परिस्थितियों में अगर देखती है तो माँ का कलेजा ही आप समझ सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य आते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी पहुंचती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बच्ची अपने घर से भी उनके से अलग होकर अपने जो चचेरे भाई हैं उसके साथ रहने के लिए तैयार थी, रहती भी है, लेकिन ऐसा इन दोनों के बीच में क्या हुआ? पुलिस फ़िलहाल इनकी कॉल डिटेल की जांच कर रही है, कैसे इन दोनों के बीच में क्या बात हो गई, या कोई और कारण है कि बच्ची जो खुशनुमा जीवन जी रही थी, क्या ऐसी घटना हुई कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, या इतना बड़ा कदम ऐसा क्या कारण था, क्यों उठाए? महज एक अब सवाल बना हुआ है जिसकी जांच चल रही है। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूकता के लिए यह वीडियो बनाई गई। ना समझ बच्चे पढ़ाई लिखाई की उम्र में जो ये फैसला घर वालों से हट कर ले लेते हैं, आप इसका अंजाम देख ही रहे हैं। साथियों, नमस्कार।